नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार 20 बाज़ार से। दोस्तों आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये है सेठ का मंदिर। और दोस्तों आज शीतला माता की पूजा का विशेष दिन रहता है। दोस्तों आइए बताते हैं विशेष जानकारी में। इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन लोग बासी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला अष्टमी का पर्व होली के 8वें दिन या होली के बाद जो भी पूरे सर्वसम्मति से जो समाज का निर्णय होता है, पहले एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है और उसके बाद में फिर भगवान शीतला अष्टमी का प्रसाद लगता है। और दोस्तों चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शीतला माता बच्चों की सेहत की रक्षा करती है और धन संपत्ति का आशीर्वाद देती है। शीतला माता देवी की तरह होती है जो गधे पर सवार होती है और नीम के पत्तों की माला का श्रृंगार करती है। इस दिन घर में बासी पुआ, पूड़ी, दाल, भात, मीठे चावल, मिठाई आदि का भोग लगाया जाता है और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। शीतला माता को भोग लगाने के बाद घर के सदस्य खुद इसका सेवन करते हैं। और दोस्तों आइए बताते हैं शीतला अष्टमी पर क्यों लगता है बासी खाने का भोग। शीतला अष्टमी पर शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में घर में ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता है बल्कि एक दिन पहले बनाए गए भोजन को ही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि को स्वस्थ व रोग मुक्त रखने का जिम्मा शीतला माता को दिया था। यही वजह है कि लोग गर्मी के प्रकोप से बचने और संक्रामक रोगों से मुक्त रहने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। मान्यता है कि शीतला माता को बासी भोजन काफ़ी प्रिय है। शीतला अष्टमी के दिन लोग बासी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अष्टमी के दिन के घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है दोस्तों। उस दिन रात में बने भोजन को ही ग्रहण करने का रिवाज है। शीतला अष्टमी पर बासी खाने का महत्व है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स यानी माता खसरा, फोड़े और नेत्र रोग नहीं होते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है। उन्हें सफाई का प्रतीक माना जाता है जो ताप या अग्नि उत्पन्न करने वाले रोगों से मुक्त करती है। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। वैज्ञानिक कारण की बात करें तो इस समय ठंड जाने और गर्मी के मौसम के आने का समय है। इन दो ऋतुओं का संधि काल में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्दी और गर्मी की वजह से कई तरह की मौसमी बीमारियों के होने का खतरा रहता है, इसलिए आज के दिन ठंडा खाने की परंपरा है। और दोस्तों आज के दिन गधे की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इसको शेड़ का निंद्यो भी कहा जाता है। महिलाओं द्वारा इसकी पूजा की जाती है और रोटी चावल लगाकर और उसको कुछ खिलाकर इस तरह से पूजा जाता है। और रात 12 बजे के बाद में यहाँ पे ये पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक मेले का रूप भी होता है जो दुकानें लगाई जाती हैं खिलौनों की। महिलाओं के साथ जो बच्चे आते हैं या महिलाएं आती हैं वो यहाँ से खिलौना लेके जाती हैं। इसके अलावा बेर और हरे चने भी लेके जाते हैं यहाँ से। और आइए सुनवाते हैं एक उद्बोधन। शेर माता की पूजा इसलिए की जाती है कि बच्चों की सुख समृद्धि के लिए कोई बीमारी हारी नहीं हो और शांति के लिए बच्चा अच्छी तरह स्वस्थ रहे, इसलिए शेर माता की पूजा की जाती है। शेर माता ठंडी चीज रहती है, इसलिए माता की सेवा होती है। बच्चों के लिए की जाती है। और ये इसमें कहानी भी है। राजा ने कहानी कही थी कि एक रोटी थी, वो उसने खट्टी महरी करके रख दी, तो उसने खट्टी महरी करी तो और सबने गर्म खाया खाना। शेर माता की पूजा नहीं करी तो उनका सबका घर जल गया। उसके बाद में फिर राजा ने कही कि ये डोकरी का घर कैसे रहेगा और इनके सबके कैसे जल गए और पूरे वहाँ में ढिंढोरा पकड़ा दिया कि मैं डोकरी बुला के लाओ को घर कैसे रहेगा। और सबको नगर में सबले में आग लग गई। अब तो बड़े सैनिक गए और वह डोकरी पकड़ के लाए। डोकरी बोली कि जाने मेरे का राजा का डंडे देखो, मैंने कहा है 100 अपराध कर दियो कि डोकरी हाथ जोड़ के खड़ी है कि राजा साहब का बात है कि कछु बात ना भाई, तेरो घर कैसे रहेगा और इन सबन के घर कैसे जल गए, तेने का करो बता तू कि मैंने तो कछु ना करो। देखो रात को खट्टी महीरी रात के रख दी मैंने
और बुई मैंने खाई है, गरम खाया ना है आज मैंने। मान की ठीक है। अब सब ने कही के, अब राजा ने कही कि सब जने 4 बार से सिरे करो, 4 नहीं करो तो 2 करो, 2 नहीं करो तो 1 करो, सी बात हो रही बात, बास और सिरा सब करो, जाते माता खुश रहेगी।